के शो में। कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज क्या सियासत की नजर होने का खदशा? 62% वफाक, 38% सूबा खर्च करेगा, वफाकी हुकूमत की वजाहत। सिंध हुकूमत 800 अरब रुपए खर्च करेगी, बिलावल भुट्टो का दावा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनी खेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कराची की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज अनाउंस हो चुका है। इस पैकेज की अनाउंसमेंट के बाद शहर कराची और कराची के शहरियों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि आखिरकार इस पैकेज की इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी। क्या आया ये पैकेज भी सियासत की नजर होगा या वाकई में अमल दरामद होके कराची ट्रांसफॉर्म होगा, कराची के मसाइल देरीना मसाइल हल होंगे। इस पैकेज के अंदर जिस तरह कहा गया कि तवील मुद्दती और इस वक्त शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तमाम स्पेसिफिक गोल सेट किए गए। इस पैकेज की फाइनेंसिंग डिटेल्स, किस तरह से ये पैकेज फाइनेंस होगा, किस तरह एलोकेशंस होंगी, ये तमाम ऐलानात हुए। और एक तारीखी दिन इस लिहाज से भी देखा गया कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर आकर शहर कराची को मसाइल को हल करने के लिए कोशा नजर आए। लेकिन क्या ये एक पेज रहेगा भी सस्टेनेबल है या नहीं, ये अगले दिन ही पता चल गया जब इस मसले को लेकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग का आगाज हो गया। हमने देखा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से यह दावा हुआ कि तकरीबन 62% वफाकी हुकूमत और 38% जो है वो सूबाई हुकूमत का फंड है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि इसमें जो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है वो तकरीबन 800 अरब पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत के हैं, जो ऑलरेडी सिंध हुकूमत अनाउंस कर चुकी थी। उसमें माइनर रद्दोबदल हुआ है, उसके बाद इस पैकेज को अनाउंस किया गया है। 800 अरब वफाक सूबा, 800 अरब सूबा और 300 अरब से ज्यादा वफाकी हुकूमत इसमें देगी, तो ज्यादा शेयर जो है वो सूबाई हुकूमत का है। ये चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐलान हुआ। जो असद उमर साहब ने वजाहत की है फंड्स के हवाले से, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा आपको सुनाते हैं जो उन्होंने दावा किया वफाकी हुकूमत ने। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। टोटल जो परसों सामने रखा गया था प्रेजेंटेशन, जो मंसूबों की फहरिस्त रखी गई थी और उसमें जो जिम्मेदारियां रखी गई थी, उसमें 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की थी। इस तरह मैंने कहा 38% सूबे की, 62% वफाकी हुकूमत की। ये असद उमर साहब ने वजाहत दी, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग है। और फिर ये बताया कि तय ये हुआ था कि कौन कितना खर्च करेगा, इसके बारे में इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा क्योंकि दोनों हुकूमतें शहर कराची की बेहतरी इवेंचुअली चाहती हैं, इसलिए ये डिस्क्लोज नहीं आएगा। और लेकिन फिर डिस्क्लोज करना पड़ा। वो क्यों करना पड़ा, ये भी जरा सुनो। ये रेस नहीं है कि किसने पैसा कितना लगाया और कितना नहीं लगाया। हमने तो इस बात पे इत्तेफाक कर लिया, लेकिन जैसे ही यहां से खत्म हुई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे पास पैगामात आना शुरू हो गए कि जी वो पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने ये शुरू कर दिया है और वो कह रहे हैं जी कि 800 अरब रुपए जो है वो तो सूबा लगा रहा है, तो वफाक क्या कर रहा है। फिर वो एक टेबल भी आ गया, उसके अंदर 36 अरब रुपए सिर्फ वफाक के लिखे हुए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, उनको सोशल मीडिया पे करने दो, बच्चों को जो मर्जी कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है, उनको करने दो, ये हम माहौल नहीं खराब करना चाहते। लेकिन उसके बाद मुझे एक क्लिप भेजा गया और वो क्लिप जो है वो पीपल्स पार्टी के किसी एमपीए का क्लिप नहीं था, वो पीपल्स पार्टी के किसी आम एमएनए का क्लिप नहीं था, वो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन का क्लिप था। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि इस 1100 में से 800 अरब रुपए तो सूबा दे रहा है, तो वफाक तो सिर्फ 300 अरब दे रहा है। इस क्लिप के बाद असद उमर साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें अली जैदी, अमीनुल हक और दीगर वफाकी वज़रा भी उनके साथ मौजूद थे। तो अब सवाल ये कि क्या फिर ये पैकेज 24 घंटे के अंदर ही सियासत की नजर हो गया। लेकिन एक अच्छी खबर आज ये है कि असद उमर साहब की मीटिंग हुई है तमाम रेलेवेंट डिपार्टमेंट से, जिसमें इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन, फाइनेंस, रेलवेज और एक एक्शन प्लान विद प्रॉपर डेडलाइन बनाने का फैसला हुआ है और फाइनलाइजेशन जिसकी 1 हफ्ते में होगी उन तमाम प्रोजेक्ट्स की जिसकी सरपरस्ती वफाकी हुकूमत करेगी शहर कराची के हवाले से। इस हवाले से तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिसके एक्शन प्लान की बात हो रही है, डेडलाइंस की बात हो रही है, जो उन्होंने ट्वीट पर बताया। लेकिन क्या ये पैकेज सियासत की नजर होने का खदशा है? इस पॉइंट स्कोरिंग पे क्या इसकी हकीकत क्या है, कौन कितना देगा, एडीपी का सोर्स क्या होगा, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो, और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग और सीपेक के प्रोजेक्ट्स में कितने हैं, ये जानते हैं। फहीम उज़ ज़मान साहब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अरशद वोरा साहब भी कुछ देर में साथ होंगे, साबिक डिप्टी। फहीम ज़मान साहब, ये मुझे फरमाइएगा
कि इसमें वफाक और सिंध हुकूमत ये जंग जो चल रही है इस वक्त बयानबाजी की किसका ज्यादा है, और आपके नजदीक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग देखी जाए तो आप मुतमईन हैं? पहले तो मुझे बताइएगा इस पैकेज से, पहले ये बताएं, उसके बाद हम जानते हैं कि किसका ज्यादा है। देखिए दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि जो प्रोजेक्ट्स या उनके ऊपर जो पैसों की या उसकी इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, मेरा तो ईमानदारी की बात है ये मसला ही नहीं बनता कि वफाक कर रहा है या सूबा कर रहा है। मसला तो ये है कि कराची के जो मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाए, और ये कराची के लोगों का बहुत अरसे से एक मुतालबा चला आ रहा है कि भाई संजीदगी इख्तियार करो। एक तो बात ये है। दूसरी चीज ये कि मैंने जो एक टिपिकल अंदाज होता है सरकारी प्रोजेक्ट्स बनाने का, मतलब 4 मील दूर से ये उसमें वो खुशबू आती है या बदबू कह लीजिए कि इसके अंदर फिर वसाइल का जो है ज़िया होगा और बड़े पैमाने पे ज़िया होगा। तो एक तो जो वसाइल आएंगे, अगर कभी आए तो वो तो देखने की बात है, मगर दुख की बात यह है कि बहरहाल ये पैसा ना तो वफाकी हुकूमत अपनी जेब से दे रही है, ना सूबाई हुकूमत अपनी जेब से दे रही है। ये पैसा तो टैक्स पेयर्स का पैसा है, मेरे और आपके टैक्स का पैसा है, जो वफाकी हुकूमत के थ्रू या सूबाई हुकूमत के थ्रू रीरूट होगा। और वो पैसा जो है, मुझे खदशा है कि बहुत बुरी तरह से जो है उसका ज़िया होगा, और उसका जो कहना चाहिए कि रुपए के अगेंस्ट जो हमें जो पाउंड ऑफ फ्लैश है, जो हमें उसका जो फायदा मिलना चाहिए, वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं फहीम साहब? और आपका कहना मायने रखता है, आप मैटर करते हैं, आप समझते हैं शहर कराची के मसाइल को। आपको ये खदशा है कि ये पैसा जाया होगा, और क्यों? इसमें लीकेजेस हैं, आपको सिस्टम में लीकेजेस नजर आते हैं, व्हाट इज द रीजन फहीम साहब? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। 92 अरब रुपए रखे गए हैं पानी के ऊपर, यानी कि K4 पर, उसमें जिसमें से 46 अरब आज वफाक हुकूमत ने कहा कि वो देगी। इसका मतलब है बाकी 46 अरब जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से आएंगे। ये प्रोजेक्ट 2007 में इसकी फिजिबिलिटी बनी थी, ये 2002 में कंसीव हुआ, 2015-16 में FWO को निगोशिएट कर ये प्रोजेक्ट 25 अरब में दिया गया, जो कि FWO ने कराची के पानी के सिस्टम में कींझर लेक से 260 मिलियन गैलन पानी लाके डालना था। वो 25 अरब रुपए अब मजीद 92 अरब रुपए चले गए। वो जो 2 साल हैं, जो कि 2018 में पूरे हो जाने चाहिए थे, आज 2020 को हम क्रॉस कर गए। बात हो रही है कि मजीद 3 साल लगेंगे और ये 92 अरब रुपए और लगेंगे। तो मैंने तो एक मिसाल दी आपको कि जब 25 अरब रुपए FWO ने कहा था कि वो पानी 260 मिलियन गैलन पानी लाके कराची के KWSB के सिस्टम में डालेंगे, तो वो पानी क्यों नहीं डाला जा रहा? पहले तो इस पे पूछना चाहिए ना। अगर इसके ऊपर हो, अच्छा फिर चलिए 92 अरब रुपए तो ये हो गए। उसके बाद अब एक नई टर्म जो है वो कॉइन हुई है, उसको कहते हैं सिस्टम ऑगमेंटेशन। और वो जो सिस्टम ऑगमेंटेशन के पैसे वो वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग से क्लियर किए जाएंगे। तो जो 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, वो 92 और 25 117 हो गए, और 117 में 15-20 और मिला लीजिए या बाय द टाइम जब होगा। और मैं कल भी K4 के प्रोजेक्ट पे था, कींजर लेक से कराची तक, मैंने 2-3 महीने पहले भी किया था। इन बारिशों के बाद क्या हुआ वो मैं देखने गया था। बुरी तरह से K4 तबाह हुई है इन बारिशों में। कल की आपकी तो मुझे खतरा ये कि ये पानी भी नहीं आएगा जी। और आप जो बातें बता रहे हैं ये बड़ी अहम हकायक हैं फहीम साहब। मुझे एक ब्रेक लेनी है, इसके बाद फहीम साहब जो बता रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसमें पैसा ज़ाया होने का खदशा बहुत ज्यादा है, ये टैक्स पेयर मनी ज़ाया होने का खदशा बहुत ज्यादा है। इस ब्रेक के बाद जो फाइनेंसिंग है, जिस तरह वफाक की जेब से नहीं जा रहा, सिंध हुकूमत की जेब से नहीं जा रहा, तो ज्यादा कॉम्पोनेंट है क्या? मतलब इसमें ज्यादा कॉम्पोनेंट क्या है? ये दोनों हुकूमतें दावे कर रही हैं कि हमारी ज्यादा फाइनेंसिंग है, इसमें हकीकत क्या जानते हैं? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और अहम तरीन सवालात कराची पैकेज के हवाले से। इस पैकेज में पैसे ज़ाया होने का खदशा है। फहीम ज़मान साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची अरशद वोरा साहब, साबिक डिप्टी मेयर कराची भी साथ हमारे मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। लेकिन फहीम ज़मान साहब, ये 25 अरब का K4 112, 115, 20 अरब का पड़ेगा, तो इसकी वजह क्या? यानी अगर इसमें वर्ल्ड बैंक का कॉम्पोनेंट आ गया है या फाइनेंसिंग ज़्यादा है, तो क्यों एग्जॉर्बिटेंट? क्या रेट्स बढ़ गए?
करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, लीकेज है, क्या वजह है जो रेट्स बढ़ रहे हैं? आपको लगता है पैसा जाया होगा? देखिए ना, 2015-16 में FWO को ये 25 अरब रुपए का ठेका दिया गया जी। और उसमें ये तय हुआ, FWO ने वो एग्रीमेंट बकायदा साइन किया है, जिसमें FWO ने कहा कि वो 260 मिलियन गैलन पानी कराची के सिस्टम में डालेगी विद इन 2 साल एज पर अप्रूव्ड डिजाइन। जी। अगर वो नहीं हुआ तो किसी ने उनसे पूछना है ना। मैं आपको इस सवाल का जवाब क्या दे सकता हूं? मैं तो आपको ये बता सकता हूं कि 92 अरब रुपए आप उनको और दोगे। वो कह रहे हैं हम 3 साल और लेंगे। भाई 5 साल तुमने पहले ले लिए, इस बात की क्या जमानत है कि तुम अगले 3 साल में ये पानी कराची के उसमें डालोगे? और अब वो सिस्टम में डालने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जी हम पानी ले आएंगे, सिस्टम ऑगमेंटेशन आप वर्ल्ड बैंक के पैसे से जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध वो करवाएगी। तो कहने का मतलब ये कि देखिए, मैं जो बात कर रहा था कि पैसे ना तो वफाक के हैं ना सूबाई हुकूमत के हैं, वो तो इस मुल्क के टैक्स पेयर के हैं ना। इस मुल्क के जो लोग हैं वो जब टैक्सेस अपने भरते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट के पास भी पैसे आते हैं और सूबाई हुकूमत के पास भी आते हैं। तो मेरा सबसे सवाल यह है कि आप हमारी 7 पुश्तों पे क्यों एहसान कर रहे हो? जो आपके करने का काम है वो आप क्यों नहीं करते? और ये चीज जो मैंने K4 पे आपको बताई, ये आपको हर जगह नजर आएगी, हर प्रोजेक्ट में नजर आएगी। प्रोजेक्ट जो हैं बुनियादी तौर पे इस मुल्क के तमाम ठेकेदार बशमूल FWO, NLC जितने भी इदारे हैं, सब में खुशी की लहर दौड़ गई है कि भाई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अब जो है जो प्रोजेक्ट्स चलेंगे, बिल्स पे होंगे वगैरह वगैरह। आप समझते हैं उसके बाद क्या होता है, ठीक है ना? तो ये जो बड़ी बड़ी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसको मैं कहता हूं कि यार इस मुल्क के अवाम उन्नास को अब कब तक बेवकूफ बनाओगे? अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करो, ईमानदारी से पूरी करो, ताकि तारीख में तुम्हारा नाम जो है अच्छे हरूफ से और अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी बात अरशद वोरा साहब, ये मुझे बताएं, क्योंकि दोनों का इत्तेफाक हुआ है, उसके बाद ये पैकेज आया है, उसके बाद दोनों के बयान आ रहे हैं। एक तरफ से यहां से बयान आ रहा है कि हमारी जो लायबिलिटी है इस स्कीम में 1100 में 800 बिलियन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह रही है। वफाक की तरफ से अभी वजाहत आई है, वो कह रहे हैं प्रोविंशियल लायबिलिटी 375 बिलियन 370 अरब है, ज्यादा जो है वो वफाक की है। तो ये कैसा इत्तेफाक है? ये बैठे साथ मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद दो अलग अलग नंबर्स दोनों कोट कर रहे हैं कि हमारी इतनी लायबिलिटी है, उनकी इतनी है, और दोनों एक दूसरे को अंडरमाइन कर रहे हैं। ये मामला क्या है अरशद वोरा साहब? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? माजरत के साथ सफियान। जी सर। जी फहीम साहब। अच्छा, अरशद वोरा साहब हैं हमारे साथ? जी मैं हूं, मगर वो फहीम भाई कुछ बोलना चाह रहे थे, मैंने कहा वो बोलना। अच्छा फहीम साहब, अगर फहीम साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पे तो आप बताएं, फिर उसके बाद अरशद वोरा साहब का जवाब देते हैं। फहीम जमान साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखिए, खाली डब्बे शोर ज्यादा मचाते हैं। काम करने का है। 2 साल पहले वजीर आजम आए थे, कह के गए कराची पैकेज में 162 अरब रुपए देंगे, 162 करोड़ नहीं दिए, 162 लाख नहीं दिए। तो भाई खाने का मजा जो है ना वो पुडिंग में होता है। आप जो इसकी चीज की बात कर रहे हो, जब तक आप वो हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हम क्या कह सकते हैं? बाकी एक मैंने कहा ना, अगर फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत ये कह रही है हम 800 देंगे, हम ये देंगे, भाई कोई अपने घर से तो नहीं लाओगे ना, इसी मुल्क के अवाम उन्नास के टैक्सेस के पैसों से दोगे। तो बाबा, बजाय लड़ने के आप हमें काम करके बताओ। जो काम तुमने इतने सालों में नहीं किया, चलो अब कर लो, फिर हम तुम्हारी भी इज्जत कर लेंगे। एग्जैक्टली। अरशद वोरा साहब, बड़ी प्रैक्टिकल बात है फहीम साहब की। तो अब ये कि काम करके कोई दिखाए, लेकिन अभी तक तो बयानबाजी चल रही है अरशद वोरा साहब कि हम इतना देंगे, वो कह रहा है हम इतना देंगे, और फिर उस पर डिस्प्यूट है। ये कैसा इत्तेफाक हुआ इनके दरमियान आपस में कि एक फिगर ही इनकी एक नहीं है कि किस तरह का इन्होंने बैठ के मीटिंग्स की हैं और इत्तेफाक किया है? वोरा साहब, बड़ा क्लियर है। तो वो फिगर अनाउंस करने के लिए इत्तेफाक हुआ, उसके 24 घंटे बाद आप देख लें कि दोनों तरफ से क्या, तीनों तरफ से 3 तरफा ये ताली बज रही है और हर तरफ से कोई ना कोई इश्यूज आ गए हैं। वो अभी पहला ही दिन है मेरा ख्याल से एडमिनिस्ट्रेटर साहब का, उधर वो 4 साल कारकर्दगी MQM की वो शुरू हो गई है कि ये देखें कचरा यहाँ से उठना चाहिए था, ये उठा नहीं है, 4 साल का हाल है। तो इसी तरीके से अभी अच्छा ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें 300 अरब रुपए असल में जो सर्कुलर रेलवे का है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक नया एडिशन है, एक आज शायद कोई, और बाकी ये सारे पुराने प्रोजेक्ट हैं। जैसे अभी बता रहे थे K4 की जो बात हुई, ये जो है ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, और ये जो है आज 5 साल पहले अनाउंस हो चुकी थी।
ये सारे इसके एस्टिमेट हो चुके थे। ये TP1, TP2, TP3 ये 4-5 साल से चल रहे हैं। मलिर एक्सप्रेसवे को इंटरनेशनल टेंडर हुए तकरीबन 1 साल हो गया और उसके ऊपर अब मेरे ख्याल से फाइनलाइजेशन भी हो चुकी थी, तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। तो ये तमाम तकरीबन इसमें से मैं ये समझता हूँ कि 70-80% प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट हैं जो पिछले 4-5 सालों से पाइपलाइन में थे। अच्छा, इसमें जो है वर्ल्ड बैंक की लोन भी बहुत है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी है, फिर उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट की चाइना की अपनी इन्वेस्टमेंट है, वो शायद CPEC के खाते में होगी जो सर्कुलर रेलवे का है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो वही है। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कराची का सबसे बड़ा इश्यू है, कराची की पॉपुलेशन को काउंट करने का, अभी तक उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। आप फिर उस घर को ठीक करने जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि इस घर के कितने अफराद के लिए हमने ठीक करना है, इस घर को इस काबिल बनाना है कि इसमें कितने लोग रह सकें। तो अभी तक तो वो इशू तो एक तरफ सड़क खाने में ही पड़ा हुआ है। जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर लेंगे और फिर इस पर कराची की कच्ची आबादियों को एड्रेस नहीं किया गया। कराची की 55% आबादी कच्ची आबादी है, जहाँ पे ना कोई भी शहरी सहूलियात वहाँ पे कोई भी जिसको कहते हैं आपकी म्यूनसिपल, क्योंकि जो बात फहीम जमान साहब ने की है, मेरा ख्याल है वो बात इस वक्त जो है मेन है कि ये जिसका भी है, जिसका जितना शेयर है, जो वर्ल्ड बैंक और लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं, जिस गवर्नमेंट की भी हो रही हैं, वी वांट टू सी समथिंग, कोई काम हो जाए उधर, कोई एक रुपए का भी काम तो होकर दिखाए। जब और काम नजर आएगा तो फिर हम क्रेडिट देंगे। कोई काम होगा अरशद वोरा साहब, या फिर ये बयानबाजियां ही होंगी और नारे होंगे, पॉइंट स्कोरिंग्स होंगी, ये काम होगा वोरा साहब? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? देखें, अभी ये नया है, अभी 24 घंटे हुए हैं। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये किसी के भी थ्रू करे, ये काम कर जाए, क्योंकि ये पैसा तो हमारा अपना पैसा है, ये कोई एहसान नहीं हो रहा। ये पैसा जो है कराची की आवाम का टैक्स का पैसा है जो ये लगाने जा रहे हैं। जितना का इन्होंने अलाउ किया है वो पता नहीं कितने सालों से, 2600 अरब रुपए तो कराची वैसे ही टैक्स देता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत पहले करना चाहिए था। हो सकता है क्योंकि शायद जब रियासत इसमें इन्वॉल्व हो गई है, इसमें जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट आ गई है, इसमें फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट आ गई है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि शायद जो है ये काम अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला हो जाए। बाकी अभी कुछ कमेंट करना काबिल वक्त होगा। मैं किसी को जो है डीमोरलाइज नहीं करना चाहता हूँ कि काम हो जाए, कराची को पानी मिल जाए, K4 कंप्लीट हो जाए, लेकिन K4 का टाइम इन्होंने बहुत दिया है। K4 अगर ये सही तरीके से काम करें तो K4 जो है हकीकतन 1 साल का प्रोजेक्ट है, 1 साल में कंप्लीट हो सकता है, लेकिन उसके लिए पैसे उन्होंने सब चाहते हैं, आप जो चाह रहे हैं हम भी चाहते हैं, नेगेटिविटी ना हो, सब एक उम्मीद लगा के बैठे हैं इस दफा के कुछ नया होने जा रहा है। जिस तरह आपने कहा स्टेक होल्डर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं सारे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉजिटिव होगा। आफ्टर दिस ब्रेक ये सवाल जरूर उठाएंगे, क्योंकि जब ये तो हमारी उम्मीदें हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं सामने जो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है पॉलिटिकली, वो जो हो रही है इसको कितना नुकसान पहुंचा रही है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। बेनकाब में बात हो रही है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान क्या वाकई अमल दरामद होगा नहीं होगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर, और फिर जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चल रही है, आखिरकार उसका नतीजा क्या होगा। हम सब नताइज के मुंतज़िर हैं, हम सब पॉजिटिविटी के साथ नताइज के मुंतज़िर हैं, हम सारे शहरी के इस पर इंप्लीमेंटेशन होगी। एक बड़ा पैकेज है, तारीखी पैकेज है, लेकिन फिर से पॉइंट स्कोरिंग जो हुई है उसने एक बार फिर हमें थोड़ा सा मायूस किया कि आखिरकार ये सियासी बयानबाजी क्या एक बार फिर कराची की डेवलपमेंट को पीछे छोड़ देगी और फिर सियासी बयानबाजी आगे आ जाएगी। इस सवाल के साथ आगे बढ़ते हुए KCR एक अहम मंसूबा है। मैं फहीम साहब आपसे पहले पूछूंगा, नुसरत शहर साहब अभी साथ होंगी, कि KCR के हवाले से सिंध हुकूमत वाज़े मौक़िफ़ है कि हमने चीन से रिक्वेस्ट की थी कि इसे CPEC में शामिल किया जाए, और इसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी फाइनेंशियल बर्डन वो हम पर है, लाइबिलिटी, इसकी एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी हमारी, और ये 300 अरब जो है जी इस पर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसी हिसाब से शायद वो 800 अरब कह रहे हैं जो हमारा है। वफाक की तरफ से ये मौक़िफ़ आया है कि रेलवे इज़ अ फेडरल सब्जेक्ट, और रेलवे की जिम्मेदारी एग्जीक्यूशन की, इसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी बर्डन वो वफाक पर आता है 300 अरब का। तो ये डिस्प्यूट है आपकी नज़र, क्या आपको लगता है कि इट कैन टर्न इनटू अ बिग क्राइसिस, बिग डिस्प्यूट इन दोनों के दरमियान, और किसकी जिम्मेदारी है KCR अपने नजर में? देखिए सफियान जी, इंतहाई अज़ियतनाक गुफ्तगू है ये जो आप कह रहे हो जी। मैंने डॉन अखबार में
3-4 महीने पहले एक 1.5 सफ़े का केसीआर पे आर्टिकल लिखा था जी। उसमें मैंने बाकायदा कोटेशंस सबमिट किए थे, जो मैंने चीन से भी लिए थे, जो मैंने लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स से भी लिए थे, के इलेक्ट्रिक से लिए थे। सारे मेरी टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से केसीआर को की रिवाइवल, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकली पावर्ड लाइट रेल, यानी कि बिजली के जरिए जो चलती हैं, जिसकी केसीआर में जायका ने बात की, जिसको बाद में चाइनीज कंपनी ने बात की, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कोई 14 अरब रुपए का बनता है अगर हम अपने आप ये प्रोजेक्ट करें। अच्छा चलिए, मुझसे गलती हो गई होगी, मैंने आधे पैसे बोल दिए होंगे, आप उसको 14 की जगह 28 कर लीजिए, 28 के अंदर उसको राउंड ऑफ कर लें 30 अरब। अब 30 अरब और 300 अरब में जो है आप फर्क देखिए। आप मुझे माहिर कह रहे हो, मैं माहिर वाहिर तो कुछ हूं नहीं, मगर इस शहर का शहरी हूं, इस मुल्क का एक शहरी हूं, और मैं चीजों को देखता हूं एक अरसे से कि रेलवे के साथ, केपीटी के साथ, केएमसी के साथ, केडीए के साथ काम करता रहा हूं। तो ये प्रोजेक्ट अगर पाकिस्तान रेलवे कैरेज फैक्ट्री, पाकिस्तान जो रेल कॉप और गवर्नमेंट ऑफ सिंध मिलकर करते तो ये 25-30 अरब का होता। अब जो आप लेकर आ रहे हो जायका, जापानीज टॉप ऑफ द लाइन ट्रेन्स ला रही थी जापान से, आपने उसको रिप्लेस कर दिया चाइनीज से। ये वो ट्रेन्स हैं जो चाइनीज कंपनी ने कोलालमपुर की अभी लाइट रेल को और मेट्रो को जो अपग्रेड किया है, जो लेटेस्ट वो डाली है, वो वहां पर जो है आप ट्रेनें अब यहां लाने की बात कर रहे हो, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट, उनकी रनिंग कॉस्ट, अब तस्वर कीजिए वो पैसा कितना होगा। और आप इस मुल्क को, मैं तो पहले शहर को कहता था, अरबाब इख्तिदार इस मुल्क और उसके अवाम को उल्टी छुरी से काटते। हमें एक शरीफाना ट्रेन का, लाइट रेल का सिस्टम चाहिए जो 28 किलोमीटर का जो लूप है उस पे, और सिटी स्टेशन से आपको धाबे जी तक या पोर्ट कासिम तक, घगर फाटक तक, ये जो है उसमें आप चला दें। आपकी अपनी इंडस्ट्री डेवलप होगी, कैपेसिटी डेवलप होगी। जो चीजें आपके पास नहीं है वो आप चाइनीज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लीजिए। तो मैं कह रहा हूं 14 अरब नहीं, फहीम जमान अहमक है, 14 अरब नहीं है तो आधे, चलो भाई उसको डबल कर लो, 28, 30, 50 अरब रुपए, अब 300 रुपए। अब ये मुझे बताइए 300 अरब रुपए का ये जो सी पैक के अंदर जो ये लॉस बुक करेगा, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट करे, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करे, मुझे ईमानदारी से बताइए इससे किसको कितनी रकत का सवाब होगा और अवाम को कैसे होगा। और अगर आपको वो देखना है कि कराची सर्कुलर रेलवे, व्हाई कराची सर्कुलर रेलवे शुड बी सो एक्सपेंसिव, यानी कि केसीआर की इतनी कीमत क्यों हो, फहीम जमान डॉन उर्दू अंग्रेजी दोनों वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तमाम कोटेशंस के साथ पड़ा हुआ है, स्टेशंस के लिए, एंट्री सिस्टम्स, ओवरहेड गैंट्री, सारी चीजों के साथ। भाई आप कोई चैलेंज कर लो, कम से कम बात तो करो। आप एक दिन उड़ कर आ गए, यहाँ बारिश हो गई, शहर पानी में डूब गया, आपने कहा हम कराची की जोन बदल देंगे। जैसे आपने 1.6 अरब डॉलर का आपने लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चलाई, अब आप यहाँ चलाओगे, और उसके पैसे कौन देगा? आने वाली हमारी नस्लें देंगी। आप मुझे बताएं कि वो कैसे सूबाई हुकूमत करे या वफाकी हुकूमत करे, मुझे और आपको क्या फर्क पड़ता है? इसको तय कर लें कि इसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी, उससे फर्क नहीं। आप कह रहे हैं 14 अरब का 300 अरब में बन रहा है, इससे पहले K4 पे भी आपने कहा पैसे जाया होने का खदशा है। दूसरा सर अब्बासी साहबा को भी हम इंट्रोड्यूस खदशा नहीं है जी, है बिल्कुल, इसमें खदशा कोई नहीं है, ये ऐसा ही है जी, होंगे पैसे जाया, खदशा नहीं है, होंगे पैसे जाया। दूसरा सर अब्बासी साहबा, आर यू होपफुल? सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी तरफ आते हुए, आपने देखा है क्योंकि उसके बाद जो बयानबाजी चल रही है पीपल्स पार्टी की, यानी सिंध हुकूमत की और फेडरल गवर्नमेंट की, आप वजाहतें आ रही है, एक तरफ से दावे हो रहे हैं, आपको लगता है कुछ होगा या ये सियासत की नजर होगा? थैंक यू सैफान। मैं अभी फहीम साहब की सुन रही थी और वाकई में अंदर से मेरा भी दिल हौल रहा था, क्योंकि जो चीज ये बता रहे हैं ना, ये हकीकत है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट केसीआर के हवाले से बता रहे हैं, पूरे सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही ऐसे कई प्रोजेक्ट होंगे, लेकिन चूंकि हम सिंध की बात कर रहे हैं, कराची से कश्मीर, तो हर प्रोजेक्ट में यही हुआ है
कि जो असल उसकी कॉस्ट होती है और फिर वो उसको इतना डिले करते हैं कि उसके बाद जब उसकी कॉस्ट आ जाती है फिर चीखें निकल जाती हैं कि अगर ये टाइम पर ये प्रोजेक्ट कोई भी स्कीम अगर टाइम पर हो जाती तो उसका फायदा भी होता आवाम को और वो उस कॉस्ट में हो जाती, जैसे अभी केसीआर के हवाले से इन्होंने बताया। अच्छा, ये जो बारिशें हुई, ये कराची का जो असल चेहरा अंदर ढका हुआ था चादर से या किसी से, वो एकदम से खुल के सामने आ गया और सबको पता चल गया कि ओ गॉड, ये तो छुपा छुपा था। अंदर बारिशों ने सब कुछ खोल के सामने रख दिया कि कराची तो अंदर से इतना खोखला कर दिया गया है कि पोश से पापोश दोनों इलाके हर तरह के नुकसानात के हमने देखे। तो यही है कि अब ये है कि हम समझ रहे थे शायद अभी कोई सीरियसनेस होगी, लेकिन अब फिर वही जो ब्लेम गेम शुरू हो गया है। वफाक अपने तौर पर आ गए मिनिस्टर्स और यहाँ सूबाई अपने लगे हुए। अरे काम करो भाई, काम करने के लिए किसी को भी ये नहीं है कि चलो जो भी पैसे आ रहे हैं पहले हम प्लान तो बना लें, कोई टेक्निकल लोग हायर कर लें, को कुछ करना है नहीं करना। लेकिन वाकई यही लग रहा है कि पीसी जो अभी उन्होंने बनाई हुई है ये कमेटी अपनी PCICA या जो भी अभी कमेटी बनाई जिसमें कहा कि फौज के भी हैं और कैंटोनमेंट के भी हो गए, सारे जितने भी कराची के अलग अलग इदारे हैं वो सब इसमें इन होंगे और उसके बाद ये बैठेंगे और उसके बाद कराची के ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, सर्कुलर रेलवे भी आ जाएगा, K4 भी आ जाएगा, जितने प्रोजेक्ट जो बतौर GDA आप नुसरत साहबा कहाँ खड़ी है आपकी जमात इत्तेहादी, आप तहरीक इंसाफ के, आप इस पैकेज को लेकर किधर खड़ी हैं? क्या स्टैंड है आपकी GDA का इस वक्त पार्टी का इस मामले पर एज अ कोलिशन पार्टनर? सही कह रहे हो आप, इसीलिए तो सदरुद्दीन शाह ने अलग से मुलाकात की और उनसे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए और उनसे यही कहा कि ठीक है, कराची हमारा दिल है, कराची को आप जितना दे सकते हैं दें, कराची के आगे जो अजला हैं खुदा का वास्ता उधर भी नजर, क्योंकि अगर सूबाई हुकूमत के ऊपर रिलाय करना है तो 2010 का जो सैलाब है और उसके नुकसानात और उसके बाद जितना कुछ आपको मिला, बाहर के ममालिक ने भी आपको इमदाद दी, वो किस कदर करप्शन की नजर गई, वो किस कदर बाहर बेची गई और लोगों ने उसमें लूट मार मचाई कि आज तक सैलाब जदगान तो वहीं के वहीं पड़े हुए झोंपड़ियों में, बाकी लोगों ने अपने असासे बना लिए। अभी भी हमें यही डर है, अभी भी जिस कदर कराची से कश्मीर तक, सैफान कराची तो ठीक है एक बहुत बड़ा शहर है, हमारा दिल है और पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाल रहा है, कराची से आगे जो अजला हैं उनकी तरफ किसी की नजर नहीं है। उमरकोट, थड़, मिट्टी, सजावल, थरपारकर, ये सब डूब चुके हैं, लोगों की सालों की मेहनतें गई, घर बार गए, मवेशी माल गए। अच्छा, उस तरफ कोई ध्यान नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जवाब क्या मिला नुसरत साहबा प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से? हमेशा की तरह सैफान के हाँ और दिलजोई की गई और सपोर्ट करने का कहा गया, लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि ये सिर्फ कहने की हद तक है। वफाक की तरफ देखते हैं, उधर भी हाथ फैलाए हुए, सिंध हुकूमत की तरफ देखते हैं, इधर भी हाथ फैलाए हुए। आप चले जाएं सैफान, इन्होंने कितने मुख्तसर उसमें छोटे छोटे तादाद में टेंट दे दिए हैं, कुछ दे दिए हैं, लोग मच्छर और बड़े बड़े कीड़े वहां पर लोगों को उन ठीक है साहब, हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि बहुत बात आपने बड़ी अहम की है कि पूरा सिंध इस वक्त है जिसको इस वक्त जरूरत है, इस वक्त इंपॉर्टेंस दी जाए। फ़हीम ज़मान साहब का शुक्रिया, नुसरत सहर अब्बासी और अरशद वोरा साहब का। इस ब्रेक के बाद कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को, आपके सामने कंक्लूजन के साथ आएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां आज अहम तरीन सवाल उठाए कराची पैकेज के हवाले से, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से, जहां वफाक और सूबाई हुकूमत की तरफ से वजाते हैं, दावे हैं, किसका कितना शेयर है, किसका कितना फाइनेंशियल बर्डन है, इस प्रोग्राम में बेनकाब किया। आपके सामने रखा कि सिंध हुकूमत का दावा है कि 800 अरब का पैकेज, 800 अरब का फाइनेंशियल बर्डन हमारा है, जबकि वफाक का बर्डन तकरीबन 350 अरब है। और यही बात वफाक की तरफ से कही जा रही है कि तकरीबन 750 अरब हमारा बर्डन है और सिंध हुकूमत का 350 अरब है। असल हकीकत क्या है? क्या ये नजर सियासत के होने जा रहा है, ये पॉइंट स्कोरिंग की नजर होने जा रहा है? ये पूरा पैकेज कराचीइट्स ये नहीं चाहते। हम उम्मीद रखते हैं, हम पूरी तवक्को रखते हैं कि तारीख का सबसे बड़ा पैकेज शहर कराची की तकदीर बदलेगा, लेकिन हकीकत क्या है वो भी आपके सामने बेनकाब कर रहे हैं। आपका फीडबैक जो मौसूल होता है हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर, ये तीनों एड्रेस आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।